राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौनी अमावस्या। चलिए दोस्तों, मौनी अमावस्या को माघ मास की अमावस्या कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से जन्मों जन्मों के पाप जो है दोस्तों जुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन जो है दोस्तों जप और तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इस साल मौनी अमावस्या कब है, इसको लेकर जो है दोस्तों लोगों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या इस बार 9 फरवरी को है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या इस बार जो है दोस्तों 10 फरवरी को पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इसी असमंजस को देखते हुए हम आपको आज सही तारीख और जो है किस दिन किस समय जो है दोस्तों मौनी अमावस्या का व्रत और पूजा करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और यह 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान जो है दोस्तों 9 फरवरी के दिन होगा। अब मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। तो मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का खास महत्व है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन प्रयागराज में माघ मेले की सबसे बड़ा स्नान होता है। इस दिन मौन रहकर साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन साधु संत लोग मौन व्रत करते हैं और इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके सभी पाप जो है दोस्तों धुल जाते हैं और आपको कहीं गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। इस दिन मंदिर और धार्मिक स्थलों में हवन पूजन के भी कार्यक्रम जो है दोस्तों किया जाता है। मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग के संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितृ अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं। उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और जो है दोस्तों ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कहीं त्वचा संबंधी रोग जो है दोस्तों दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस बार की जो मौनी अमावस्या है और व्रत जो है दोस्तों 9 फरवरी के दिन को जो है दोस्तों रखा जाएगा। तो अगर भी आप व्रत रखने के इच्छुक है तो आपको 9 फरवरी के दिन जो है दोस्तों व्रत रखकर पूजा आराधना करनी चाहिए। यह मौनी अमावस्या विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है और आज के दिन बताया जाता है कि आज के दिन जो है दोस्तों पितृलोक स्वर्गलोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो भी जातक अपने पितरों के समक्ष पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं उनसे क्या होता है कि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो तृप्त होते हैं और आपको जो है दोस्तों अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं। मौनी अमावस्या का पावन पर्व स्नान दान के लिए अति शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के इस अवसर पर पितरों के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध आदि करना काफ़ी अच्छा उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से नाराज पितृ खुश होता है और जिससे पितृ दोष दूर हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको स्नान के तुरंत बाद पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि जो है विशेष रूप से पितरों को समर्पित होती है। आज के दिन भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ, आज के दिन की गई पूजा कभी भी खा नहीं जाती है। आज के दिन आप पूर्ण निष्ठा और विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है मात्र एक बार भी पितरों का नाम लेते हैं, पितरों के समक्ष पिंडदान तर्पण श्राद्ध या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से पिंडदान करवाते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति तृप्ति मिलती है। अब दोस्तों, ऐसे दिन किया गया उपाय की गई यातना और की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। तो हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय। क्या दोस्तों, तुलसी जी को हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है और तुलसी को सबसे पूजनीय माना जाता है। तो सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और जिस घर में तुलसी जी का पौधा फलता फूलता है वास्तु शास्त्र के अनुसार उस घर में तुलसी जी का पौधा रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है। खासतौर पर लोग तुलसी को तुलसी चौरा में लगाते हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे की उपस्थिति पर्यावरण को शुद्ध करने और सकारात्मक ध्यान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। लोग सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं, धूप जलाते हैं, पौधे को फूल और शुद्ध गंगा जल चढ़ाते हैं।
जड़ी बूटियों की रानी के रूप में जाने वाला तुलसी के कई चिकित्सीय लाभ भी है। तो खास तौर पर जो है दोस्तों, अगर आप आज तुलसी जी के पत्तों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय मौनी अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों घर में दिन दुनिया और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि तुलसी जी से जुड़े हुए कौन से खास उपाय हमें अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको तुलसी जी के 11 हरे पत्ते तोड़ लेने हैं। लेकिन इस बात का याद जरूर रखें कि अमावस्या के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े, अगले दिन आप एक दिन पहले तुलसी जी के पत्ते तोड़ लेने हैं और उन्हें आप धूप में सुखा लें। इसके बाद नारंगी रंग के सिंदूर में सरसों का तेल मिलाकर तुलसी जी के पत्तों पर भगवान श्री राम जी का नाम लिखें और उन माला को हनुमान जी को समर्पित कर दें। इस उपाय से इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब दोस्तों अगला जो उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आप घर में धन जो है स्थायी रूप से रहे, धन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि अपने घर पर अमावस्या तिथि से एक दिन पहले तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। जी हाँ, तुलसी जी के 5 पत्ते जो आपको तोड़ लेने हैं। अब तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने के बाद आप एक काम करिएगा कि उन पत्तों को माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें। अब माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब देसी घी का दीपक और सुगंधित धूपबत्ती जला देने के बाद जो है आप एक काम करें कि अब भगवान हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11, 21 या फिर 51 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। अब जो है दोस्तों ऐसा करने के बाद एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें। लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेने के बाद उसे एक 10 रुपये के सिक्के के साथ रखकर एक पोटली बनाकर आप अपने घर की तिजोरी में रख दें। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप मौनी अमावस्या तिथि के दिन करते हैं तो दोस्तों घर में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा जो है आपके ऊपर बने लगेगी। तो ये उपाय आपको मौनी अमावस्या पर जरूर करना चाहिए। अगला है कि मौनी अमावस्या के दिन जो है दोस्तों एक काम करें कि दान पुण्य का विशेष महत्व है। तो इस दिन पितरों के समक्ष पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। उन्हें जरूरत का सामान देने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जरूरतमंदों को तेल, कंबल, दूध, चीनी और अनाज और पैसा का दान देना भी काफ़ी अच्छा और शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही जीवन में आ रही बाधाओं और मुश्किलों से भी निजात मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितृ दोषों से निजात मिलता है। लेकिन जल देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कलश का तांबे का हो और जल में फूल, रोली या गुड़ शामिल हो। ये उपाय जो है बहुत ही अधिक कारगर साबित होता है। तो दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन ये सारे उपाय आप जरूर करें।